न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैन्योर आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, इरिगेशन आपको होता है वेल, ये ना भी ना के बराबर है, ये आपके 50% है, बट ये मेरे हिसाब से आपके 100% है और ये आपके 100% है, आ सकता है, तो ये 50% है, मतलब 50-50 है, ये भी चीजें आप याद रखना। कहते हैं ना इसे पी जाओ, 100% है आपके, अगर इस चैप्टर अगर आपके प्राइवेट वाले बच्चों को छोड़ के अगर सभी बच्चों के अगर आ रहे हैं ये चैप्टर, तो आपको ये वाला टॉपिक 110% पी जाना पकड़ के। क्यों? क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है, फैक्टर्स होते हैं, 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, इरिगेशन होता है और क्रॉप पैटर्न होता है। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोग का कल 9th का पेपर है जो कि गर्ल्स शिफ्ट के बच्चों का है, 9th क्लास का पेपर है, दिल्ली गवर्नमेंट में, आई मीन की दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं, डीयू में या सीबीएसई में या और किसी का भी हो, और आने वाले कल के बाद ऑलमोस्ट सब बच्चों का एग्जाम शुरू हो गया है। आप लोग के पास साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, एसएसटी का, सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करो, ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगी, उसके लिए वरी ना हो। आप लोगों के लिए जो चीज मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइंस की जितने भी पार्ट करवा दिए, 10 पार्ट तक करवा दिए, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर है। अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत कर लिया अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन, तो थोड़ा सा आप उनको देख लो, 1.5 पे करके देख लो, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और बढ़िया तरीके से वो जो टॉपिक बताए हैं वो और जो क्वेश्चंस मैंने आपको उसके अंदर में बताया है वो इतना माइंड में क्लिक करके जाना, वहां पे करके आना है। एनी हाउ बस एमसीक्यू किसी भी कीमत पर गलत मत करना, क्योंकि आपके एमसीक्यू जो है 20 मार्क्स का आ रहा है और 20 मार्क्स आपकी पूरी की पूरी रिजल्ट को अप एंड डाउन कर देगा। तो मेरे भाई बहन आप लोग कोई भी 20 नंबर कम मत करना, ठीक है। तो मैं आज ये लास्ट चैप्टर है, कैसे भी करके अभी थोड़ी देर में 10 बजे फ्री हो, 10 बजे मैं आप लोग को ये चीज दे रहा हूं, भले लेट मिले लेकिन देख के पेपर में जरूर जाना। तो चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसमें बता देता हूं क्या है। ये बायोलॉजी, ये दोनों में ले सकते हो उसे। चैप्टर 15 है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप जानते हो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्या क्या होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा है क्रॉप्स। इसके अंदर 4 टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीज है, ठीक है भाई। एक मिनट भाई, पैर में तार लग गया, ठीक है। चलो एक मिनट देखो, यहाँ से ये सारी चीजें हो जाती है। एक तो क्रॉप मतलब क्रॉप वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट आता है, क्रॉप प्रोडक्शन आता है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट आता है, एक एनिमल हस्बेंड्री आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जो आपके एग्जाम में हमेशा हर बार आता ही आता है, ये आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक आप अपने एनसीईआरटी में मार्क करो और ये वाला टॉपिक को एकदम पी जाओ, कहते हैं ना इसे पी जाओ। 100% है आपके, अगर इस चैप्टर अगर आपके प्राइवेट वाले बच्चों को छोड़ के अगर सभी बच्चों के अगर आ रहे हैं ये चैप्टर, तो आपको ये वाला टॉपिक 110% पी जाना पकड़ के। क्यों? क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है, फैक्टर्स होते हैं, 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, इरिगेशन होता है और क्रॉप पैटर्न होता है, जिसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग होती है, इंटर क्रॉपिंग होती है, क्रॉप रोटेशन होता है। तो आप लोग इस तरीके से याद रखो कि सीधा ऐसा फॉर्मेट याद रखो। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैन्योर आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, इरिगेशन आपको होता है वेल, ये ना भी ना के बराबर है, ये आपके 50% है, बट ये मेरे हिसाब से आपके 100% है और ये आपके 100% है, आ सकता है। तो ये 50% है, मतलब 50-50 है, ये भी चीजें आप याद रखना। जिसमें कि मिक्स क्रॉपिंग आती है, इंटर क्रॉपिंग आती है, क्रॉप रोटेशन आता है और मैन्योर हो गया और फर्टिलाइजर्स हो गया। इनके आपके पास डिफरेंशिएट हमेशा याद होना चाहिए। ये पेपर में कल आपके आएंगे, 110% है आपके पेपर में आएंगे। तो भाई अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया मैन्योर में, फर्टिलाइजेशन में और उसका मिक्स क्रॉपिंग, रोटेशन क्रॉपिंग और यहाँ पे आपके पास इंटर क्रॉपिंग, तो इनके एमसीक्यू भी आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपके एक एमसीक्यू बन सकते हैं बी कीपिंग में, मतलब ये पूछ देंगे किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा चीजें इंप्रूवमेंट नहीं लानी आपको, बस आगे देखो क्या क्या चीज है, ध्यान सुनना। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद प्रोटेक्शन में आपको प्रोटेक्शन इन फील्ड में आएगा, वीड आएगा, इंसेक्ट आएगा, डिजीज आएगा। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द स्टोरेज में क्या आता है, बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है। तो मुझे आप लोग ये बताओगे जो आपका यहाँ पे एयर है, एयर जो है आपका बायोटिक कंपोनेंट है या अबायोटिक कंपोनेंट है। सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि ये बायोटिक है या अबायोटिक है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको जल्दी सारा पैटर्न दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं इतना, ठीक है। मैं भी जल्दी से आप लोग के लिए ये लास्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, तो भैया आप लोग बढ़िया से इसे करके जाना। देखो मेरे भाई बहन जितने भी है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में एक ये था व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी एक पॉइंट याद रखना। यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, वरना मैं आपका ब्लूप्रिंट बनाकर देता 10 से 15 दिन पहले, आपको उस चैप्टर से उतने ही क्वेश्चन पढ़ने थे। बट अभी ऐसा है नहीं, 10th में मिलते हैं, टेंशन मत लो। 10th में तो भाई डंका बजा ही देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आप 1-2 एग्जाम्पल लेके जाना और
व्हाइट रेवोल्यूशन से करके जाना। और उसके अंदर में क्रॉप ये जो होते हैं आपके पास में टाइप्स ऑफ क्रॉप, आपको होता है टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या क्या होते हैं, जो आपका सीरियल्स होते हैं, सीड्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स, स्पीसीज एंड फ्रूट्स होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको इनको बस हल्का पढ़ के जाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद में क्रॉप सीजन ये करके जाना। और ये आपके पास जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, फर्टिलाइजर्स बताया आपको, फिर मैन्योर बताया मैंने, इंटरक्रॉपिंग बताया मैंने, फिर आपको यहाँ पे रोटेशन क्रॉप रोटेशन बताया, फिर यहाँ पे मिक्स रोटेशन मिक्स क्रॉपिंग बताया, ये चीजें। और उसी तरीके से ये क्रॉप सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके आ सकते भाई तो करके जाना, जिसमें कि 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन होते हैं, एक तो खरीफ सीजन होते हैं, एक राबी सीजन होते हैं। तो यहां पे इनकी डिफरेंशिएट आ सकते हैं, तो जितने भी मेरे भाई बहन वो सारे करके जाना। और एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे आपके पास में खरीफ क्रॉप्स है, जो यहाँ पे खरीफ है ना, ये खरीफ सीजन कब कब से होता है, कब से शुरू हो जाता है, तो ये जून महीने से लेके मतलब लास्ट अक्टूबर तक, सितंबर तक चलता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। तो इस तरह से सारे टॉपिक कर लो, आपको पूरे पेपर में अच्छे नंबर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक बार समझ जाओ क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब आप किसी भी पौधे या प्लांट्स को जल्दी मतलब मैच्योरिटी रेट से पहले ही आप उसको मतलब मैच्योर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन देखते हैं, फैक्टर इंप्रूवमेंट क्रॉप डन, ये हटा दो। इसके अंदर से आप 2 चीजें पढ़ के जाना, बायोटिक अबॉर्टिक बता दिया, एक हाई फील्ड वाला, यहाँ से 2 टॉपिक, एक तो हाई यार्ड, बायोटिक अबॉर्टिक, ये दोनों करके जाना, इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके सामने ये वाला, ये चीज एक देख के जाओ। ये तो इरिगेशन छड़ा हटो, यहाँ पे क्रॉप पैटर्न मैंने अभी आपको बताया, क्रॉप पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉप पैटर्न करके जाना है कंप्लीट। ठीक है मेरे भाई, जितने लोग हैं क्रॉप पैटर्न करके जाना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, मैन्योर और फर्टिलाइजेशंस। मैन्योर वो होते हैं जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, उससे मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजेशन वो होते हैं कि फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो ऐसे याद रखना, जो फैक्ट्रियों में बनता है वो फैक्ट्री में क्या फर्टिलाइजर्स बनता है। अब मैन्योर जो होता है घर में बनाती, जैसे मान लो कोई खाना वाना वेस्ट करती हैं या कोई कूड़े उड़े वेस्ट करती है, तो मैन्योर बनता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में अब आपको याद रहना चाहिए, इस ट्रिक से याद रखना। ठीक है भाई, इसके यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो मुझे आप लोग ये बताओ सीधा सीधा, ये देखो वर्मी कॉस्ट बता दें यहाँ पे, ये आपके पास वर्मी कंपोस्ट। तो ध्यान सुनना, वर्मी कंपोस्ट कह रहा है यहाँ पे कि कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग द अर्थवॉर्म। तो ये एक चीज याद रखना, अर्थवॉर्म के थ्रू से वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखे चलना। ठीक है, तो ये आपके फर्टिलाइजेशन हो गए, ये आपके साथ डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को आपको भूलना नहीं है, करते हुए लेके चलना है और जरूर करके चलना है। ठीक है भाई बहन, जितने भी है ये सारे टॉपिक्स करके चलना। ये आपके पास मैन्युफैक्चर इरिगेशन, आपको ये 4-5 चीजें याद रख लो। कैसे होता है? वेल से होता है, ड्रग वेल से होता है, ट्यूबवेल से होता है, कैनाल से होता है, रिवर लिफ्ट से होता है, टैंक से होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और एक नंबर में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी ऊपर करके बताता हूं आपको। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थोड़ा सा आप देख के जाना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोइल इरोजन्स को बचाते हैं। सोइल इरोजन्स वो होता है जैसे मान लो कि हमारा घर है यहाँ पे और आसपास नदी बह रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे थे, पेड़ पौधे काट दिए, जमीन का पानी सीधा घर को बहा गया, वो सोइल इरोजन कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी हट गई है। ठीक है भाई, आपको 10th में भाई कंप्लीट सारी क्लासेस मिलेगी, टेंशन मत लो। यहाँ से आपको ये पॉइंट करके जाना है, कौन कौन सा? क्रॉप पैटर्न के अंदर मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनकी डिफरेंशिएट करके जाना आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। और 100% बता रहा हूँ, ये चाहे आपके यहाँ पे 2 मार्कर में आए, 3 मार्कर में या आपके एमसीक्यू में आए, लेकिन ये आना जरूर है। तो इसलिए कल छोड़ के मत आना कोई भी। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ गए यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए ना। अगला देखते हैं, क्रॉप हो गया यहाँ पे, एडवांटेजेस एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट होगा, पेस्ट एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ। एक ये करके जाना भाई। वीड्स होता है, इंसेक्ट होता है, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पेड़ पौधे में, उसको क्या रहा, पैथोजेंस हटाओ, स्ट्रोज एंड ग्रेन, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट करके जाना इसे। फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आ सकता है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग, चलो भाई थोड़ा सा बस पढ़ लेना इसको। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म बनता है। एनिमल हस्बेंड्री से आपके पॉइंट बन सकते हैं, आप सिंपल इसको एक बार रीड करके चले जाना, बस सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए तो एक बार रीड कर लेना, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद कैटल हो गया, फूड रिसोर्सेज हटाओ, डिजीज, एक बार डिजीज भी पढ़ के जाना, 1 नंबर के लिए डिजीज आ जा सकता है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, बॉयलर और लेयर ब्रीडिंग अप डन इन,
ये भाई 2019 में भी आया था, ये बॉयलर वाला और लेयर वाला, ये दोनों आए थे। तो 2019 में आए थे जब मैं आज सुबह पेपर देख रहा था, तो आप लोगों के ये 2000 यहाँ पर लिख देता हूँ 2019 में ये क्वेश्चंस आए थे बॉयलर वाला। तो भाई प्लीज़ आप लोग इसको जरूर करके जाना किस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये सारे पॉइंट्स हो गए और देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो भी चीज़ है, लेकिन इतना करके जाना, छोड़ के मत आना पेपर में बिल्कुल ही, ठीक है। कल सभी बच्चे व्हाट्सअप करके जरूर बताना किसका पेपर कैसा गया, ठीक है मेरे भाई बहन। जितने भी हैं प्लीज़ आप लोग ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पे जो भी चीज़ है आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो, आप लोग वहाँ से देख लो, यहाँ पे ये टाइप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे समीर हाइफन, यहाँ पे सा-18 लिख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ गए मेरे भाई बहन, कोई भी दिक्कत परेशान हो हम हैं आपके साथ, ठीक है। ये प्रेस्टीज आ सकता है क्या, हटाओ, एक बार देखते हैं। अब इतना क्वेश्चंस आ गए, इतना क्वेश्चंस बहुत है। अगर आपने इतना टॉपिक पढ़ लिया है, व्हाट इज द खरी क्रॉप्स, ये एक पढ़ के जाना, खरी क्रॉप्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मैन्युअर इसे कहते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एक बार ये करके जाना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स क्रॉपिंग, ये सारे अगर आप यहाँ पे रीडिंग करके जाओगे तो उससे आपके क्या बन सकते हैं कि वन शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं, एमसीक्यू टर्म्स में पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। शॉर्ट आंसर में इंटरक्रॉपिंग, रोटेशन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। जो ये फर्टिलाइजेशन है, यहाँ फर्टिलाइजर हो गया और मैन्योर हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ही है। साथ साथ में एडवांटेज, इंटरक्रॉपिंग और ये भी पूछ करके जाना। और मैंने अभी बता दिया बॉयलर वाला, ये 2009 के पेपर में आया था, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है भाई। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं क्या बन सकता है यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन में आप भाई क्या करके जाओ, फूड कंटेंट ये हटा दो, व्हाट इज द, एक मिनट भाई, सॉरी भाई, देखो कह रहा व्हाट इज द कंपोजिट ऑफ फिश कल्चर्स, हटाओ एडवांटेज यहाँ पे। भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे और पेपर में तो जरूर, बट मुझे उस चीज़ का कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। आप लोग बड़े क्वेश्चन से अगर आपने रीडिंग लगाई है, ध्यान सुनो, अगर आपने पहली बात यहाँ पे रीडिंग लगाई है, ठीक है, तो रीडिंग लगाने से आपके यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकते हैं और यहाँ पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी आराम से लिख सकते हो। तो मेरे भाई बहन आप लोग गलती मत करना कोई भी, और एमसीक्यू बिल्कुल भी गलत मत करना, पहले बता रहा हूँ एमसीक्यू गलत मत करना, क्योंकि 20 नंबर का एमसीक्यू है। और आप जान सकते हो यहाँ पे अगर 20 में से अगर आपके 80 में से 20 निकल गए तो सिर्फ 60 नंबर है आपके पास में, और 60 नंबर में आपको थ्योरी लिखना है। और इससे पहले जितनी वीडियो अपलोड हुई वो जरूर देख के जाना, आपके लिए रामबाण साबित होगा। फिर अगला इंग्लिश का पेपर होगा, फिर मैथ्स का पेपर, टेंशन मतलब जितनी वीडियोस होंगी आप बस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और 9वीं में तो डंका बजाओगे, 10th में बजाओगे। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जितने भाई बहन हो आग लगाना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, फायर के इमोजी सभी बच्चों का होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर करना, लाइक तो करते ही आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच और वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आग लगा दो पेपर में, ठीक है। थैंक यू।